अहोई अष्टमी व्रत 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। सावधान, राहु काल में पूजा आपको नहीं करनी है। आइए जानते हैं पूजा विधि, सर्वश्रेष्ठ उपाय और संपूर्ण नियम। आप जानते होंगे करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का व्रत आता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को निर्जल रूप में करती हैं और यह व्रत संतान सुख देता है और संतान की लंबी आयु में बहुत सहायक होता है। अगर नए सिरे से भी आप इस साल व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा और इस दिन सोमवार होने के कारण यह सबसे श्रेष्ठ हो गया है। इस दिन अष्टमी तिथि का आरंभ दोपहर 12:24 के आसपास होगा और इस तिथि का समापन 14 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार की सुबह 11:09 के आसपास हो जाएगा। उदया तिथि और शाम के समय अष्टमी तिथि व्याप्त है। इस कारण से 13 अक्टूबर सोमवार को ही इस व्रत को रखना पंचांग में पूर्ण रूप से लिखित और वर्णित आ रहा है। तो 13 अक्टूबर सोमवार को ही आप सभी इस व्रत उपवास को कीजिएगा। इस बार आप राहु काल का समय जरूर जान लीजिए। कहा जाता है राहु काल में पूजा शुभ और श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। राहु काल का अशुभ समय 13 अक्टूबर 2025 को 3:05 से 4:32 के आसपास है। राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन भर में पूजन पाठन के नियम को कर सकते हैं। इस दिन शाम की पूजा का समय 5:53 से 7:08 के दौरान हो रही है। अधिकतर महिलाएं शाम को ही पूजन करती हैं, तो पूजा का यही शुभ मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। स्क्रीन पर मैंने शुभ मुहूर्त दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप सभी सबसे पहले अगर दोपहर के समय 11 बजे को पूजन करते हैं तो 11:49 से 12:35 के आसपास पूजा का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र का शुभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहा है। इस दिन व्रती महिलाएं उपवास रखने के बाद शाम को तारों को अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोलती हैं। कहीं कहीं पर चंद्रमा को भी अर्घ्य देकर व्रत को खोला जाता है। तो इस दिन आप सभी तारों को शाम को 6:17 के आसपास तारे दिख जाएंगे। उसके बाद आप तारों का पूजन कर कर उन्हें जल चढ़ाकर अपने बच्चों के हाथ से पानी पीजिएगा। अब आइए जानते हैं पूजा विधि क्या रहती है। इस दिन शाहू माता की पूजा की जाती है। चांदी के पेंडल में हर साल जो है कई भक्तजन अपने जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र के अनुसार अर्थात एक एक माला चांदी का मन का बढ़ाते जाते हैं और इसे धारण करते हैं। प्रश्न आता है दीदी, जो हमारे पास चांदी का जो हम अहोई माता का पेंडल पहनते हैं, ताबीज पहनते हैं, उसे कितने दिन पहनना चाहिए? कम से कम 24 घंटे आपको पहन कर रखना चाहिए। फिर आप सभी ने जो 2 घड़ रखी हुई है उसके ऊपर आपको पहना देना चाहिए। सरल सी इसकी पूजा होती है। आप सभी को लिए सास के लिए सूट साड़ी जो भी आपकी सास पहनती है वह आपको निकालना है। बायने के रूप में गेहूं लेने हैं और अहोई माता का पेंडल और जो है पूजा पोस्टर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। पहले से प्रयोग आप जो पोस्टर करते आ रहे हैं वही कीजिएगा। सरल सी पूजा होती है। 2 घड़ ली जाती है, एक करवा चौथ की, एक सामान्य लोटा ले सकते हैं या बाजार से नया ला सकते हैं। एक लोटे में आप जल भर लीजिए, दूसरे लोटे में आप गेहूं भर सकते हैं या दूसरे 2 घड़ में ही पूरी तरह से आप जल भर सकते हैं। पहले 2 घड़ को गेहूं के ऊपर आप स्थापित करें, अहोई माता का पोस्टर लगाएं। उसके बाद आप सभी एक जो जल के लोटे को आप लीजिएगा, उसी से आप सभी अहोई माता के पोस्टर पर जल का छिड़काव करें। अहोई माता की जय, अहोई माता की जय कहते हुए गणपति गजानन की अगर आपने छोटी सी मूर्ति प्रतिमा साथ में रख रखी है या सुपारी के बनाए हैं तो उन पर भी ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए जल का छिड़काव कर लें। दीपक जोड़ लीजिएगा। अहोई माता को आप जो है तिलक लगा लीजिए और गणेश जी को भी तिलक लगाकर अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर पुष्प वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर कर आप अहोई माता के निमित्त कुछ सुहाग की सामग्री दान करते हैं, समर्पित करते हैं तो वह करें। मौसमी फलों का भोग इत्यादि लगाए। कई क्षेत्रों में पुआ पूड़ी का भोग लगाया जाता है। इस दिन 8 बिंदियां जो है अहोई माता के पोस्टर पर और 2 घड़ पर लगाने की प्रथा है। क्योंकि अष्टमी है तो रोली या चंदन की आप जो है 8 बिंदियां लगाएं। उसके बाद अपने बच्चों के साथ बैठकर अहोई माता को प्रणाम कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और साथ के साथ जो आपके पास जो अहोई माता की ताबीज है, पेंडल है, उसमें भी आप रोली चंदन मोली लगाएं और उसे जो है आप धारण कर लीजिए। अपने बच्चों को भी तिलक इत्यादि लगाएं और अहोई माता की आप जो है इस दिन व्रत की कथा सुने। साथ ही गणेश जी महाराज की भी कथा सुने और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। पूरे दिन
दिन भर में निर्जल निराहार व्रत रखना है। जब शाम को जब जो है तारे दिखाई दे या चंद्रमा तो बहुत देर में उदित होते हैं, तारे जल चढ़ाकर आप सभी अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। इस दिन अपनी सास के लिए साड़ी सूट या जो वह पहनती है बायने के रूप में निकालें और गेहूं की एक कटोरी या सुहाग सामग्री आप दान कर दीजिएगा। शाऊ माता, अहोई माता जो है विशेष तौर पर बच्चों की रक्षक देवी मानी जाती हैं। उनकी पूजा करने से संतान सुख भी मिलता है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और साथ के साथ इस बार सोमवार का दिन होने के कारण अहोई माता जो कि माता गौरी का ही स्वरूप मानी जाती है, शिवलिंग पर आप गेहूं जो है अपने बच्चों के हाथ से स्पर्श कराकर जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर इस दिन दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत चढ़ाएं। और साथ ही अहोई माता का स्वरूप गौरी माता, उन्हें आप सुहाग सामग्री या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार विधि विधान से उनका पूजन करते हैं तो यह संतान सुख देता है और हरी बीमारी को भी सदा सर्वदा के लिए दूर करता है। तो इस कार्य को जरूर करें। कार्तिक का महीना चल रहा है। घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में, तुलसी माता के समक्ष, पीपल में और बेलपत्र वृक्ष, आंवला इत्यादि का पूजन आपका भाग्य बदल सकता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं या कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। राधे राधे।